एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2020 का बीपीएससी का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। जो 2020 में मैंने भी बीपीएससी का दिया था और मैंने किस तरह से प्री में कितना मेरा स्कोर था और किस तरह से मैंने प्रिपरेशन किया था और मैंने मेंस का भी तैयारी किया था। कुछ इशू के कारण समझिए कितना मेरा स्कोर रहा और क्यों नहीं रिजल्ट हो पाया। ये मैं सारी बातों को आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो वही क्वेश्चन सेट लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। सोचा वो आज क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होता है तो आप लोग को भी इशू होता है, नहीं देख पाते हैं, जो मकसद से आते हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन आज करने जा रहा हूँ अपने क्वेश्चन पेपर को। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे जीएस सेंटर दिल्ली में अगर इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर किया कीजिए, जिससे फ्रेंड्स मैं फुल सिलेबस लेने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से आप लोगों के लिए कोर्स मैं लॉन्च करूँ हर सब्जेक्ट का, जिसे हो आपको फुली सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और अच्छे अच्छे टीचर आए। जो सेलेक्टेड है वो भी आपका वेट कर रहा है कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा इसके बाद ही। अभी थोड़ी सी आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का टॉपिक को। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने जो है वो 2020 का है, बीपीएससी का जो पूरा फुल सिलेबस है और 150 मार्क्स का होता है। जिसका टाइम की बात करें फ्रेंड्स, देखिए 2 आवर आपको टाइम मिलेगा। जो नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं और जो दे चुके हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा कि क्या कारण है जो कि इतना इजी पेपर होता है। और कहा जाता है कि बिहार कांस्टेबल का जो होता है, बिहार का कांस्टेबल का, उससे भी ये कहीं उससे बहुत ही इजी पेपर होता है ये बिहार बीपीएससी का। फिर भी स्टूडेंट को बहुत नहीं निकल पाता, इसका क्या रीज़न है। तो इन सारी बातों को चेक करूँगा। और सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप नया देने जा रहे हो तो इसमें एक बिहार ही ऐसा बोर्ड है जो अभी नेगेटिव मार्क्स अभी नहीं किया हुआ है। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है इसके भी मद्देनज़र से कि आप इसको अच्छा अपॉर्चुनिटी। मैंने यूपी पीसीएस भी दिया है और आरएस भी दिया हूँ। तो फ्रेंड्स उस समय नेगेटिव मार्क्स अभी है, आरएस में नहीं है लेकिन यूपी पीसीएस में है। तो इस सब सारी बातों को फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा और क्वेश्चन पेपर को करूँगा कि मेरा इशू है जो नहीं होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, देखिए पहले क्वेश्चन से अगर हम शुरू करें, क्वेश्चन को ज़्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं ले जाऊंगा, फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन के साथ अच्छे से बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला बता रहा है फ्रेंड्स की कह रहा है कि परचिन करी निम्न में से किससे संबंधित है। फ्रेंड्स परचन करी इनमें से किससे संबंधित है। अगर इससे हम बात करें संबंधित से तो ये होगा। देखिए ये दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़ कर फूलों की नक्शी करना, यानी कि जो डिज़ाइन होता है दीवारों में उसमें ये नक्शी डिज़ाइन बनाने में, उससे ये रिलेटेड है पंच करी। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर सेकेंड में बात करें, कह रहा है किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत लड़का है जो इसमें बहुत सारा गलती करके आया, अकबर मारा। इसका रीज़न क्या है जानते हैं। देखिए अकबर क्या, उसने चित्रकला के जो बोला है बहुत सारे कारखाने उसने बनवाया था। लेकिन अगर चरम सिवा की बात करें टॉप पॉइंट पे, तो टॉप पे जहांगीर के समय में ये था। तो इसलिए इसका ये जहांगीर आंसर होगा। और बहुत सारे अकबर इसलिए कहे कि अकबर ने भी बहुत सारे कारखाने बनवाए थे, इसलिए कन्फ्यूज रहा था। फिर तीसरा नंबर की बात करें, बंगाल में दूध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। जानते हैं दूध यानी कि डुअल गवर्नमेंट, सुने होइएगा ना, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में है दूध शासन, यानी कि दो गो शासन होता है, प्रोविंस का और सेंटर का जैसे होता है उस तरह से दूध शासन प्रणाली। तो अगर हम दूध शासन प्रणाली की बात करें तो आपको रॉबर्ट क्लाइव के समय में, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उसके टाइम में दूध शासन डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये 1765 में फ्रेंड्स, ये जो इसका ये होगा आपको, और 1765 में, और ये
आपको बहुत सारा इसका आपको होगा 1765 में इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए इसमें आप ये ना सोचिएगा कि मैं इसमें मारा हूँ, मैं भी रॉबर्ट क्लाइव ही मार के आया था, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे है कि मैं को लास्ट में, यानी कि मेरा बनाने का प्रैक्टिस सेट कोई और रहता है तरीका, कि पहले मैं लगाते चलता हूँ, फिर मैं दूसरे बार आता हूँ तो उसको फिर इम्प्रूवमेंट करते चलता हूँ, इस तरह से मेरा रहता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं लगाया हूँ वही वहाँ भी लगाया है, या सही भी लगाए होंगे वो भी गलत वहाँ मैंने लगाया वहाँ भी, इसी तरह से। चलिए आगे हम बात करते हैं कितने 4 नंबर के। इनमें से किसने 1853 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? फ्रेंड जानते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती सॉरी, स्वामी विवेकानंद जी थे। इनके बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, तो इन्हें हिंदू धर्म को इंट्रोड्यूस किया था शिकागो के पार्लियामेंट में। इसने भाषण दिए थे शिकागो में पार्लियामेंट में, और उसी ने कह रहा है कि आयोजित धर्म सांसद में भाग लिया था, तो ये स्वामी विवेकानंद हुए। चलिए मैं आगे चलता हूँ, वो टिक लगाते चलता हूँ। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? अगर हम 1905 में बात करें स्वराज पार्टी की, तो इस पार्टी का कांग्रेस ने, ये खिलाफत मूवमेंट था ना उस समय, ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो इसको बात करें स्वराज पार्टी का, इसके अगर बात करें कोई किस किस ने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। पहले इसको बताऊं कि इसमें मोतीलाल नेहरू है, CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास को CR दास बोलते हैं, और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलके इसने इसका फॉर्मेट किए थे, बनाए थे। फिर चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 6। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसके इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना की थी। जानते हैं ये नील की खेती जो होता था, जानते थे फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं पर गांधी जी भी ने चलाया था, 3 गठिया प्रणाली जो था वो भी नील की खेती से ही था। इसने ऊर्ध्वा शक्ति जो होता है फर्टिलाइज़र, जो सोयल फर्टिलाइज़र जो होता है सोयल खेत का, वो नमी को बहुत कम कर देता है। एक बार अगर नील की खेती आप कर देते तो बाढ़ उसमें 2-3 साल तो उसको गैप लेना पड़ता था, समझिए इतना एक्सप्लॉइट होता था ज़मीन का, उसकी एक्सप्लॉइटेशन, उसकी क्या बोल रहे हैं, नमी और उसकी उपज जो होता है उसमें, तो 2-3 साल छोड़ना पड़ता था। तो इस पर प्रमुख की अगर बात करें तो ये दीनबंधु मित्र जो थे, दीनबंधु मित्र, जिसने 1861 में फ्रेंड्स, इसने दीनबंधु मित्र ने इस पर नील दर्पण लिखे। फिर 7 में आते हैं, कर है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? देखिए ये अंग्रेज द्वारा, ये फ्रांसीसी के बीच में था, और जिसमें अंग्रेज़ों के जीत हुआ, और वहीं से अंग्रेज और मजबूती के साथ अपना पांव जमाने लगे देश में। फिर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के पृथकीकरण निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? जानते हैं ये 1909, यानी कि 1909, जानते हैं आप। इसमें ये बोलते हैं मॉडली मिंटो रिफॉर्म का नाम सुने होइएगा, वहीं से जो ये दो पृथकीकरण जो राजनीतिक जो होने लगा ये मंडल का, यहीं से शुरू हुआ था मॉडली मिंटो रिफॉर्म। मॉडली मिंटो रिफॉर्म में था, वहीं से इसको शुरू हुआ था। चलिए आगे चलता हूँ 9 में। कड़ा है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह की बात करें, 18 तो क्या बोल रहा है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह की किस क्षेत्र में हुआ था? अगर हम कोल विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था सिंह भूमि, यानी कि सी भूमि, बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर 10 की बात करें, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह जो था उसने किया था, ऑप्शन सी। फिर हम 11 की बात करें तो कह रहा है चंपारण में इंडिगो के किसानों को दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने किया था? जानते हैं फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ला जो थे, उसने गांधी जी को इनवाइट किया था और दिखाया था, वहाँ पे देखा किस तरह से नील की खेती द्वारा, बताया ना 3 कठिया प्रणाली जो था, यानी कि 3 कठिया प्रणाली,
तीन कठिया प्रणाली जो होता है ना, वो था जहाँ नील की खेती को 3 भाग में नील की खेती करना रहता था। तो उस तरफ उसने आकर्षित किया था राजकुमार जो शुक्ला जो थे। फिर 12 की बात करें, प्राचीन महाजन पद मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? तो इसका होगा आपको ये होगा, इसका सही का है कि। फिर चलिए 13 में, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद की बात करें तो बिहार के किसान आंदोलन से, फार्मर मूवमेंट से ये जुड़े हुए थे। फ्रेंड्स, अगर मैं ज़्यादा इसको डिटेल में अगर बताना सबको शुरू करूँ तो आपको काफ़ी समय वीडियो में लग सकता है, लॉन्ग वीडियो ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए आपका भी डेस्टिनेशन है कि क्वेश्चन 2020 को एनालिसिस करो, और मैं वही है तो वही मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरह से इसका कौन होगा, क्योंकि उसी के जस्ट बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूबर से उसके एनालिसिस कर देते हैं और गलत सलत इधर उधर अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरा मकसद होता है कि आपको लाया हूँ जो बिल्कुल बिहार गवर्नमेंट का पीडी जो आंसर की था उसको से मैं आपको करा रहा हूँ एकदम राइट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिससे उन्होंने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? जानते हैं, चंपारण। बात करें 15 का, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत की कालीबंगा जो कि राजस्थान में है? फिर हम बात करें आगे। फ्रेंड्स, थोड़े से आपको स्पीड ले चलता हूँ ताकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना जाए। चलिए बात करता हूँ, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको जैन धर्म से है। जैन धर्म का जानते हैं ना फ्रेंड्स, इसका पहला जो था ऋषभ देव थे पहला। फिर हम 17 की बात करें, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध काउंसिल की थी? तो बात करें अगर चतुर्थ की, तो चतुर्थ बौद्ध काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कनिष्क के समय में, यानी कि कनिष्क के समय में ये हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। जे के लिए जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। फिर 18 की बात करें, आइए 18 में चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शक ने परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका बात करें परमाणु का प्रतिपादन का सिद्धांत की, तो इसका हो जाएगा आपको 18 का डी हो जाएगा, जैसे वैसे ये थे। फिर हम बात करें नेक्स्ट का, तो 19 की बात करें, किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन जो थे उसने रक्त और लौह की बात करें तो उसने नीति अपनाया था। अगर बलबन के बारे में अगर थोड़ा सा बात करूँ, उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1265 से 1286 तक उसने किया था, यानी कि शासन किया था, शासन चला था। और जाति से इलबरी तुर्की थे। इसकी बात करें तो ये तुर्की थे, इलबरी तुर्की। 1265 से 1286 इतना दिन इसने शासन किया था। 20 में कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? माने कि स्थानीय स्वशासन में के लिए प्रसिद्ध अगर हम बात करें तो जानते हैं चोल थे। फिर हम बात करें किसका, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित हुआ है? तो अगर इसकी बंदरगाह की बात करें तो आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा 13वां बंदरगाह की। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य बता रहा है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक इसका सबसे ज़्यादा है जो सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। फ्रेंड्स, साउथ का जितना स्टेट सब है वो सब ज़्यादातर वो सब सौर ऊर्जा के लिए ज़्यादा करता है, क्योंकि साउथ तरफ एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स भी है। राजस्थान में भी ऐसे जानते हैं आईए का नाम सुनते होइएगा। इसका इंटरनेशनल जो फ्रांस के साथ हुआ है, फ्रांस और इंडिया के दोनों के साथ मिलकर एक बड़ा सा अलायंस हुआ है, सोलर अलायंस। तो आईए से बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस होगा।
तो हुआ है। और भी ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है। कह रहा है कि खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका होगा जो लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में बहुत ज़्यादा ये खनिज के लिए वहाँ पे निकलते हैं। फिर हम 24 की बात करें, उद्योग और स्थान निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये इंडस्ट्री दिया हुआ है तो आपको जोड़ा मिलाना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं बोल रहा है, तो ये होगा। बाकी का आप जान ही रहे, ये बरौनी में है, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइज़र का जाने भरही। चलिए 25 की बात करें, बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में पीडमोंट शोभम मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट मिट्टी की अगर बात करें बिहार के तो ये सी में पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में। ये सीतामढ़ी है। फ्रेंड जानते हैं आप सीतामढ़ी का क्या है कि सबसे लिटरेसी में सबसे कम लो लिटरेसी यहाँ का सीतामढ़ी का ही है, अगर शिक्षा में देखें तो। इस तरह से मैं डाटा ना करूँगा तो मैं लंबा चला जाएगा, इसलिए आपको नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन मैं इसको सब फुल सेशन में एक दिन लेके एक दिन वो लाऊंगा एक दिन और आपको बताऊंगा। तो देखिए 26 का रहा है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो नहीं बहने की बात कहती है, डी कोसी मगध। फिर 27 की बात की, जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो अब बात करें 27 का तो इसका जोड़ा सही नहीं बता रहा है, तो आपको बी हो जाएगा, मुंडा जुजमई। संथाल जानते हैं बांका है, ये सही है। संथाल जानते हैं सबसे लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे बड़ा ट्राइब संथाल जो है सबसे ज़्यादा ट्राइब है। फिर हम बात करें बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र प्रतिशत में अगर बताए तो देखिए इसका आपको हो जाएगा ये चलिए फिर आपको 29 में आते हैं, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मात्र एक है, जानते हैं एक ही तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें मात्र एक, तो ये आपको कहाँ गया, सी पश्चिमी चंपारण में है। फिर बात करें 30 में तो 30 के करीब भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। और जानते हैं एक वहाँ पे बताऊँ कि सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा द्वीपे वाला कंट्री कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इसमें 506 आइलैंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड वाला कंट्री, इतने छोटे छोटे आइलैंड सब है इंडोनेशिया में, आपको बात कहूँ तो इंडोनेशिया है। फिर बात करते हैं ग्रीनलैंड निम्नलिखित देश में से किस देश का भाग नहीं है। तो किस देश की भाग पूछ रहा है, तो आपको डेनमार्क का भाग नहीं है। फिर 32 की बात करूँ, दिसंबर 2018 तक अनुसार विश्व के निम्न में देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी रहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहाँ का सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ पे रहता है, और आई थिंक अप्रोक्स में 1 मिलियन है। फिर 33 बात करें, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में और सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है। तो 33 में अगर बात करें तो इसका आपको हो जाएगा चीन में निम्न कर रहा है, निम्न देशों में से किस देश 2019 में सबसे अधिक सोना का उत्पादन हुआ है। और जानते हैं भारत का सोना के में कितना रैंक है, 10 रैंक है वर्ल्ड में, रैंक 10 में भी भारत। 34 की बात करें, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। अगर सबसे द्वीप में बात करें तो ये देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सारे इसमें लड़के स्टूडेंट्स सब कन्फ्यूज होंगे। अफ्रीका है ना, उसमें सबसे ज़्यादा द्वीप है और बहुत एशिया लगा है, क्योंकि अफ्रीका में इतने सारा कंट्री छोटे छोटे कंट्री से बटा हुआ है जो है। एशिया में बात करें तो चीन ही, भारत इतना बड़ा है, इतना बड़ा कंट्री एक भी उसमें है नहीं, इतना में तो कितना सारा कंट्री आ जाता है, छोटी छोटी
चलिए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुछ आबादी की तुलना में सबसे अधिक थी? तो उसके तो बात करें आबादी की तुलना में तो 65 का हो जाएगा सी, मिजोरम। फिर 36 की बात करें, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? कॉफ़ी कह रहा है कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्रों में से कर्नाटक की कौन सा नहीं है? तो अगर नहीं की पूछ रहा है तो आपको डी हो जाएगा, पुलनेज। देखिए कॉफ़ी का बहुत सारा वैरायटी अभी डेवलप किया गया है, साउथ तरफ कर्नाटक में आया है। लाऊंगा एक दिन वीडियो, उसमें बताऊंगा सारे कॉफ़ी की। एक छोटा सा आपको ट्विस्ट बताऊं कॉफ़ी का, कैसे शुरुआत कहाँ से होता है। देखिए एक अरब कंट्री था, वहाँ पे जो बकरी जो होते हैं ना वो चराने वाले गए, तो वहाँ पे इसका उत्पत्ति जो थे गोट थे जो कॉफ़ी की किसी किसी दिन जंगल में जाकर और कॉफ़ी खाता था। इसके बाद वो काफ़ी उछलता कूदता था काफ़ी उसका, तो फिर उसको जो चराने वाला था जो उसको कंट्रोल करता था वो देखा कि इसे क्या इसमें एनर्जी आ जाता है। फिर उसके एक दिन पीछे पीछे को उसका फॉलो किया, फिर वहाँ पे गया, फिर देखा कि खाया उसी पौधा से, वहाँ से ही कॉफ़ी का शुरुआत हुआ है। जानते हैं ना कॉफ़ी इतनी सारी बहुत सारा एनर्जेटिक होता है। मीन्स हम लोग का सिविल सर्विस का जब एग्ज़ाम हम करीब आ जाता है तो 1 महीना तक 2 टाइम 3 टाइम हम लोग कॉफ़ी का यूज़ करते रहते हैं लाइब्रेरी में। तो कॉफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, आपको शक्ति देता रहता है। 36 की बात करें तो डी। फिर 37 की बात करें, 37 की, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्न में से जिलों में से कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है? तो जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे ज़िला की अगर बात आती है तो लेह, आपका लेह होगा। फिर चलिए 38 पे आते हैं। भारत के किस राज्य के वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? भारत में किस राज्य में, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। बात करें 39, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बिहार में अगर नदियों में प्रवाहित जो है तो उत्तर की कौन करें? इसका आपको ये हो जाएगा 40 की, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल की अगर बात करें किसको पार करती है, देखिए पीर पंजल है। अटल टनल जानते हैं ना, अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी बोलिएगा, बीजेपी ने डेवलप किया है अटल टनल, उद्घाटन भी हुआ है। एक बहुत बड़ा एक टनल है, टनल यानी कि सुरंग है। विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब क्या होता है? अगर विधि के नियम बने और अधिराज्य तो क्या होता है? इसका होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। फिर 42 की बात करें, पंचायती राज संस्था कार्यसूची किस अनुच्छेद के तहत आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 43 के आता है, ई के तहत आता है। फिर बात करें 43 हो गया, आपको कहाँ था, 42 था, 43 में आते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? नागरिकता संशोधन कानून जो था आपको पारित किया गया था, सिटीजनशिप जो बिल था, सिटीजनशिप एक्ट, जो बहुत ही सारा विवादित में है। नहीं सुनते हैं जो बांग्लादेशी है, इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठी सब है, उस सबको बाहर करने के लिए बिल जो पारित हुआ था पार्लियामेंट में 11 दिसंबर 2019 के हुआ था। इसका थोड़ी बात इसके बारे में अगर बताऊं तो क्या है ये, देखिए एनआरसी जो आप सुने होइएगा, ये क्या है कि जितने विदेशी सब है, यानी कि बांग्लादेशी से विदेशी, क्या बांग्लादेशी को ही डायरेक्ट टारगेट किया गया है। इस तरह से इसने आसाम में अपना धीरे धीरे बस्ती बनाना शुरू कर दिया था, इस तरह से कि इसने वहाँ का संस्कृति, वहाँ का कल्चर बिल्कुल उसको चेंज करने की सोचा। और असम गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा, असम गवर्नमेंट ने इस पे एनआरसी पे एक्शन लिया था। और वहाँ से जो बांग्लादेशी था उस बेटियों को उसके घर तक छोड़ने का। और जानते हैं बांग्लादेश में भी देखिए वो वैसे है, बांग्लादेश भी उसके लिए एक अलग आइलैंड बनाया है, छोटा सा उसका आइलैंड है बांग्लादेश का, वहाँ पे उसके लिए रहने की व्यवस्था किया गया है। इस तरह से जानते हैं पूरा डेंसिटी की अगर बारे, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो बांग्लादेश जो है उसका वर्ल्ड का सबसे डेंसिटी कंट्री है। चलिए 73वें संविधान संशोधन कानून वैधानिक शुरुआत
किस बिल के संशोधन बिल से हुआ था, किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? अगर 44वें की बात करें तो आइए नीचे, 64वें संविधान संशोधन से हुआ था। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? देखिए 1635 की बात करें, सॉरी 32 की, तो डच जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का व्यष्टि नहीं है? विकेंद्रीकरण की व्यष्टि की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो आइए, सी है, स्थानीय समुदाय एवं आत्मविश्वास को नहीं जागना। चलिए बात करते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? संविधान के कानून में आपको इसका होगा डी। फिर आते हैं 48 पे आते हैं, हाल ही में सांसद की नई इमारत के निर्माण में बोली किसने लिया है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है उसने लिया है, रतन टाटा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग को स्थापना की से संबंधित है? तो आप जानते हैं ये वो 324, 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, उस टाइम की 2020 की वर्तमान की बात हो रहा है। कमेंट करके बताइए। सॉरी कमेंट तो अभी टर्न ऑफ है, तो अब अभी का आप देख लीजिए, नहीं जानते हैं तो जब हटाएंगे तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर 20 की बात करें तो हम वेस्ट 2050, तो इसका उस समय का सी रेखा शर्मा था थी। फिर 51 की बात करें, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा स्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? कौन करता है? सी करता है, CSO। 52 का व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 का रिपोर्ट अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, कितने और किया है? तो देखिए इसका आपको ए 77 से 63वां, इसको इंग्लिश में बोले तो ईज ऑफ, यानी कि डूइंग बिजनेस जो होता है रिपोर्ट, उसमें होता है। इसमें क्या देखा जाता है कि इसका बहुत सारा कंडीशन होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ बिजनेस व्यापार करने में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहाँ पे करना किससे की होगा। बिजनेसमैन आप कहीं भी किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर सिटी में जाइएगा तो पहले वहाँ का माहौल देखिएगा कि दंगा तो नहीं होता है, सब तरह से माहौल कैसा है, यह सब देखने के बाद बिजनेस किया जाता है। फिर 53 की बात करें, भारत के केंद्रीय बजट स्थगित कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 से 21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसकी क्या लक्ष्य रखा गया है? आपको 15 लाख करोड़ रखा गया है। PS कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? PM प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो आया है उसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेट और सौर ऊर्जा से जोड़ना। आइए 55 पे आते हैं, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100वें बैंक में शामिल हुआ है? तो 100वें बैंक की बात करें तो आपको भारतीय स्टेट बैंक जो है उसने हुआ है। हम भी भारतीय स्टेट ही बैंक लगाए थे फ्रेंड्स। चलिए आपको 56 पे ले जाता है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट योजना निर्वाह, सॉरी कुछ फॉल्ट इसमें आ रहा है, इसका आप आंसर 56 का है, निर्यात क्षेत्र में। 57 का, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली शुरू की है, यह प्रणाली क्या है? यह प्रणाली की बात करें ये होगा आपका, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि क्रम पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया था क्या को? ये होगा मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी जो बात करें सरफरोशी की तमन्ना, इसको ई होगा इसका, इसने माना है, ये आयोग ने माना है ये तो ज़्यादातर राम प्रसाद बिस्मिल ही इसका नारा था। अब देखिए बोर्ड जो माने वही चलना पड़ता है।
बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल भवन से? जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 4-5 में, उस समय क्या किया, कौन सा आंदोलन उसकी इक्विवेलेंट में उसके हुआ था? तो 67 किसकी बात करें? स्वदेशी मूवमेंट से था। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे पक्ष पेशकश कौन की थी? 68 की हम बात करें तो इसका कौन किया था? भुल्ला भाई देसाई ने किया था। 69 की बात करें, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पे फहराया था? तिरंगी जो 3 रंग का जो था उसको कहाँ पे फहराया था बताइए? स्टूटगार्ड में फहराया था। फिर 70 पे आते हैं। 70 नंबर इज क्वेश्चन इज डेट करा, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? आपको इसमें जोड़ी दिया गया है और इसमें सही जोड़ा है तो आपको बी, सही जोड़ा बी है, CR दास जो है देश। चलिए आगे चलते हैं। 71 का रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस का घोषणा किया था? 1930 में। और पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में इसने घोषणा किया था। यही पूछ रहा है कि दिवस का घोषित किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार की स्थापना की बात करें, बाकी क्या बिहार के तो बैकग्राउंड तो अच्छा से जानते ही हो, 1912 में इसका स्थापना हुआ था। फिर बात करें 73 का, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि कितना भाग दिया था? आपको बताए थे 3 कठिया जो प्रणाली था उसमें नील की खेती की बात कर रहा है तो 3/20 यानी कि 20 में 3 भाग आपको करना रहता था नील की खेती, और 1 भाग आप अपना मर्जी से कुछ भी कीजिए, जौ बाजरा खेसारी। 74 की बात करें, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। किशन सिंह जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। प्रथम अधिवेशन जो था बिहार में कहाँ रखा गया था? पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण था उसको कौन सी उपाधि दी थी? लोकनायक। जयप्रकाश कब इसको दिया गया था? देखिए जब इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाया था ना उस समय जयप्रकाश नारायण थे, बिहार से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और उसी बेर में उसको एक लोक नायक की तरह उसको देखा गया था। लाखों की संख्या में भीड़ जुटाए और रिप्रेजेंट किए पूरा बिहार में, अजीब का माहौल बना दिया था आयरन लेडी ने, इंदिरा गांधी। चलिए 77 की बात करते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आपको देखिए कॉलेज से भी पूछ दिया है कि किस कॉलेज में पढ़ाई की थी। कह रहा है समला दास कॉलेज भवानपुर में किया था। 78 इनमें से किसने 1857 के विद्रोह सक्रिय भाग लिया था? कोई ई हो जाएगा। 79 किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसके सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 35 अधिनियम को। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली? ये दांडी यात्रा की बोल रहे हैं तो ये आपको चला 24 दिन तक चला था। अभी देखिए ये सब है आपको मैथ्स का, तो आप इसको तो डायरेक्ट ही बनाएंगे, अब सॉल्व करेंगे तो लंबा समय ही सब रहेगा तो आप तो सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ये होगा 82 की अगर हम बात करें तो इसका बी होगा। 83 की बात करें सी होगा। 84 की बात करें, आइए ऊपर आते हैं, 84 की हम बात करते हैं तो बी होगा। और 86 की बात करें और 85 की, ये बी होगा। 86 की बात करें ए है। 87 जो 87 इसका था जो कोई यही था, हो गया आपको। 89 में आइए, 88 में ना, 88 में आइए आपको सी इसका होगा। 89 का बी होगा आपको। अगर 90 की बात करें तो सी है।
91 का देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत है। ये कैसे क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। घटिया अगर स्रोत यानी कि सबसे ख़राब स्रोत है, विटामिन सी का है। विटामिन सी का बहुत नगण्य की मात्रा में उसमें होता है, सोर्स होता है। देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले को सांस जांच के फिल्टर पेपर पर क्या होता है जानते हैं कि सांस जो मुंह में लगाता है पाइप, और दारू पी के जो चलाने के लिए उसमें पूछ रहा है आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ग्लूकोज को 93 है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। अगर 93 की बात करें, किस एंजाइम द्वारा बदल जाता है, जाइमेन। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया दूधिया हो जाता है, यानी कि वाइट कलर का हो जाता है, CO2 के द्वारा। फिर बात करें 95 की, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। जो डीजल पेट्रोल का जो जलन होता है ना, आँख में कितना लगता रहता है ना, तो उसकी बात करें 95 की, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH मान 3 से 6 घटता है, H आयरन है, तो बताइए इसका आपको कितना डी होगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नेपथीन 97 है, रेत और नेपथीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जाता है, तो ये होगा मूलधन। बेंजामिन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, बेंजामिन की बात करें, ठीक है, आपको 12 और 3 होगा। 99 यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या है, देखिए CHNO है। 100 की बात करें, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ऊष्मा की सबसे अधिक कुचालक की बात करें, आपको पारा है। 101, 101, 102 आइए। महिला सेक्स हार्मोन की अगर बात करें, 102 का एंड्रोजन, एंड्रोजन होगा। कह रहा है फर्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फर्किंस जो बीमारी जो चला था उसके उपचार के नोबेल प्राइज की अगर हम उसकी बात करें, किसको दिया गया था, ये होगा ऑर्विड कलर्सन को। 104, थायराइड ग्रंथि का खराबी किसके कमी के कारण होता है। थायराइड जो ग्रंथि जो हो जाता है डैमेज, किसके कारण होता है, आयोडीन के। क्वाई करा है, कार्बाइड के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है, पीछे का भाग, करवाहट जो होता है उसके लिए बता रहा है, करवाहट जीव पे लगता है। अदरक तना और जड़, कह रहा अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों, क्योंकि बताइए, इसका बी होगा, इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। 107, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी चीनी की अगर हम बात करें, फ्रूक्टोज है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूज था, बहुत लड़का को परेशान किया क्वेश्चन, सेव होगा इसका आपको। 109, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसके प्रचुर मात्रा में क्या होता है, क्या होता है कि इतना होता है, पौष्टिक होता है विटामिन, प्रोटीन। 110, लौंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, जानते हैं कि ना जानते ही है, लौंग किस भाग से होता है, फूल की कली से, उस पर लगा रहता है ना लौंग जो होता है उसके ऊपर से फूल जैसा। 112, 111, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड। 112, दो समांतर रेखा, आपको ये मैथ का इस क्वेश्चन को बनाना होगा, इसका आपको आंसर होगा डी। 113 को गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है घटता है, क्या होता है बताइए, बी होगा, घटता है। 114, फराडे स्थित है सार्वभौमी स्थिरांक में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की है, डिस्टेंस की।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नहीं बदलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है 3 × 10⁸ और एस ms1 - 1 मीटर सेकेंड है। ms फिर 117 के बाद 118 पे आते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि रशिया के थे। 1869 में अपना पहला कदम रखा था। कह रहा है प्लूटोनियम न्यूक्लोराइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? 148 होता है। सबसे ज़्यादा कि आपको बनाया गया यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। श्यानता सबसे ज़्यादा किस में होती है बताइए? शहद जो होती है, जानते हैं ना श्यानता किसको? जो स्लाइड जो करता है, सबसे ज़्यादा स्लाइड जो होता है किस में होता है? वो सॉरी, जो श्यानता बात कर रहा है, श्यानता को होता है डेंसिटी, जो बीच का गैप बहुत कम उसमें हो, यानी कि एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत अच्छा अटैच हो। तो खून में नहीं होता, खून थोड़ा सा पिछला पैनगर होता है और ये ज़्यादा गाढ़ा होता है, गाढ़ा इसको बोलेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय फिल्म अभिनेता ने टाइम मैगजीन ने 2020 के प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में किया था? आयुष्मान खुराना को। 122 हाल ही में किसके भारत समुद्र तटों पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का अनुशासित किया गया था? तो ब्लू फ्लैग की अगर बात करें किसके किया था? 8 रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक पार्टी से किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। 124 भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 में आम चुनाव प्रेस नोट जारी किया था? कुछ शीर होगा। 125 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुरुआत किया? ये बिहार सरकार था। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जी पहली बार किस लोकसभा के से क्या का निर्वाचित हुए थे? स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जी किस से थे? 11वीं लोकसभा। कहते क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक औपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? देखिए क्या है इस समूह, इसमें से कौन सा समूह नहीं पूछ रहा है, तो आपको कौन सा समूह नहीं था? चीन। दिसंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने प्रतिनिधित्व किया था? देखिए प्रहलाद सिंह पटेल। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ पे आयोजित किया गया था? वियतनाम में। एशियान जानते हैं ना, एशियान जो होता है इसका कब हुआ था? ये 1967 को फॉर्म किया गया था। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पे रहा? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो होता है उसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा था? तो आपको हो जाएगा सिंगापुर, जो प्रथम स्थान पे था। 131 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ऑपरेशन MAG मागा संबंधित किससे है? तो ये किससे था? डोनाल्ड ट्रंप का पूर्ण अभियान से, डोनाल्ड ट्रंप से। 132 नेक्स्ट चलते हैं। किस अरब देश ने पहला नवकीय ऊर्जा संयंत्र का प्रारंभ किया है? किसने है? संयुक्त अरब इमारात। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? शांति समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा था?
पहला देश, तो आपको पहला देश था मिस्र। 34 है, अक्टूबर 2020 में जून 2021 तक के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संचालन मंडल को अध्यक्ष बनाया गया था? किसको बनाया गया था? देखिए आपको डी है, भारत को बनाया गया था। आइए लो जो बोलते हैं। 35 का सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली किससे था? बी है, रेलवे में महिलाओं को सुरक्षा के लिए था, सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए मेरी सहेली। चलिए 36 में बात करते हैं। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। 37 राजमाता विजय राज सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया था, तो क्या जारी की, कितने का सिक्के जारी किया था? 100 रुपये के सिक्के। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था? किसने? तो डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया था? किस निजी क्षेत्र के बैंक था? क्या है, HDFC बैंक जो था उसने किया था। भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरुआत की थी? दिल्ली। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? सी, अम्बाला। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसका नाम क्या है? रुद्रम। 143 भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किस सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया? भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो किससे चुना गया है? तो बताइए किससे चुना गया है? नीतू डेविड को। 40 महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट यानी कि महिला एकल जो है US ओपन टूर्नामेंट 2020 ने किसने जीता था? किसने जीता था? नोआमी ओसाका। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन में मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन सा था? सूरा किटाटा था जो पहला स्थान पर था। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? उसके साथ साथ किसने लिया था? सुरेश रैना ने लिया था। देखिए आगे करें 157 हाल ही में किस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस ड्रामा का अध्यक्ष आपको किसको बनाया गया है जानते हैं? परेश रावल को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के बोल रहा है। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में चुना गया था? किस लिए चुना गया था? चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में। नोबल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका आपको बी होगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये फूड है WE फूड जो है ना वो विश्व का वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको चुना गया था। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको देखिए आपको आज का टॉपिक था। देखिए आज हमने डिस्कस किया है 2020 का सारे क्वेश्चन को, छोटा उटा तो नहीं है ना। चलिए आज हमने सारे क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया जो 2020 में हमने दिया था। और इसमें क्या था फ्रेंड्स,
आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंट को कवर करें। अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो आप सिर्फ बिहार स्पेशल आप पढ़ें उसको और उस पर ध्यान दें। मेरा फ्रेंड्स अगर हम बात करें, मेरा उसमें 92 मार्क्स जो आया था और मैंने सोचा था कि इसमें मेरा हो जाएगा, इसलिए कि 92 93 ही कट ऑफ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। 102 101 ही उसका कट ऑफ चला गया था, 102, तो जिसके कारण मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने इस बार दिया हूँ और इस बार मेरा भी प्रिपरेशन चल रहा है। अब देखिए जिस तरह से आप लोग भी अच्छा से लगिए और तैयारी कीजिए। और सिलेबस आपको नहीं अगर पता है, नया से अगर देना चाहते हैं तो हमने सिलेबस पर भी आपको वीडियो बना ही दिया गया है। आप जाकर वहाँ पे वीडियो देखिए सिलेबस कैसे बीपीएससी का है और अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।